now start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यानो रंग हम या दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है आत्मा का स्वभाव ध्रुव है, नित्य है, सुखरूप है। ऐसे आत्मा का स्वभाव कि जिसका लक्ष्य करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान आत्मा का शुद्ध स्वभाव इसलिए दिखाना चाहते हैं कि अज्ञानी ने अनादिकाल से आज तक शुद्धात्मा का चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, उसका लक्ष्य नहीं किया, उसमें एकाग्रता नहीं की, उसका ध्यान नहीं किया, उसका आश्रय नहीं लिया, उसका अवलंबन नहीं लिया, उसको शरणभूत नहीं माना। इसलिए जीव चार गति में घूमता है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। अज्ञानी करता है, अज्ञान उसका कर्म है। अज्ञानी करता है, मोह राग द्वेष उसका कर्म है। अज्ञानी करता है, भाव पुण्याश्रव पाप आश्रव उसका कर्म है। इस अधिकार में अज्ञानी का
आश्रव को टालकर संवर तत्व प्रकट कराना है। कर्ता कर्म अधिकार की चौहत्तर गाथा चलती है, 74 गाथा। उसकी टीका का जो पेज नंबर है 139, और टीका का इस पेज पर लास्ट 4th लाइन पर हम आए हैं। फोर्थ लाइन का विषय है आश्रवो आगामी काल में आकुलता के उत्पन्न करने वाले ऐसे पुद्गल परिणाम का हेतु यानी कारण होने से दुख फल रूप है। क्या कहा? आश्रवो भविष्य में आश्रवों का फल दुख आएगा। क्या कहा? फिर से, जीव जब मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है, जीव जब मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई रूप परिणमित होता है, तब कर्मण वर्गना कर्मरूप होकर जीव के क्षेत्र पर उसका जो बंध होता है, वो कर्म वर्तमान में बांधा और वो कर्म सत्ता में पड़ा है। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म आगामी काल में उदय में आएगा। वो उदय में आएगा, उसका फल बाह्य में आया, धन संपत्ति मिला, अच्छे घर बार मिले, अच्छी फैमिली मिली, दस प्रकार के परिग्रह अच्छी तरह मिला, तो आश्रम का फल आया, बाह्य में परिग्रह मिला, शरीर अच्छा मिला, कुटुंब अच्छा मिला, तो जो तुझे सहयोग मिला उसमें तू फिर से ममत्व करके, मोह राग द्वेष करके दुखी होने वाला हो, तो आश्रवों का फल दुखदायक है। आश्रवों का फल बाह्य संयोग, बाह्य संयोग नए मोह राग द्वेष करने में निमित्त बनते हैं, और जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है वो आकुलतामय है, दुखमय है।
जीव की सुख शांति का नाश करने वाले हैं, जीव के स्वभाव रूप परिणाम का घात करने वाले हैं। तूने सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा की, डेली अभिषेक किया, शरीर की शक्ति थी तो उपवास अठम बठाई आदि किया, धन की शक्ति थी तो कुछ दान बान किया। ये सब जो स्वभाव किए वो शुभ भाव पुण्य आश्रव है। ये पुण्य आश्रव का निमित्त पाकर पुण्य कर्म का बंध हुआ। वो पुण्य कर्म सत्ता में पड़ा है, वो पुण्य कर्म सत्ता में पड़ा था, लेकिन उसका जब अबाधा काल पूर्ण हुआ वो कर्म उदय में आए। वो कर्म के उदय में बाह्य में रिद्धि सिद्धि मिली, सभी प्रकार की अनुकूलता मिली। बराबर ना दिया आप तो सभी को ऐसा होता है? नहीं क्लियर। हाँ क्लियर है आपका। अच्छा, तो जिसको नहीं आता है वहाँ कुछ इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आप फिर से भी जुड़ सकते हैं। तो क्या कहा कि जो कर्म का उदय आया उसके फल में बाह्य में रिद्धि सिद्धि मिली। वो रिद्धि सिद्धि उसके विकल्प, वो रिद्धि सिद्धि में जुड़कर फिर मोह राग द्वेष आदि किया। वो मोह राग द्वेष के परिणाम अतीन्द्रिय सुख शांति के घातक है, भाव मरण का कारण है, दुखमयी परिणाम है। बाह्य की रिद्धि सिद्धि मिली, उसमें तुम जुड़कर फिर से मोही रागी द्वेषी हुआ। All participants are muted and they can unmute themselves. तो तू फिर से मोही रागी द्वेषी हुआ। तो क्या बताया कि आश्रवों आगामी काल में, आगामी काल का अर्थ है भविष्य में, आकुलता के उत्पन्न करने वाले। तो प्रश्न ये होगा कि आश्रव आगामी काल में कैसे आकुलता को उत्पन्न करने वाले होंगे? तो के वर्तमान में तूने विभाव किया, विकार किया, मोह द्वेष किया, पुण्य पाप किया, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई ने योग रूप परिणमन किया, उसका निमित्त पाकर नया कर्म का बंध हुआ। तो नया कर्म का आना
उसको आश्रव कहा। और उस जो नया कर्म जिसके कारण आया वो तेरे भाव के कारण आया, विकार के विभाव के कारण आया, उसको भावाश्रव कहा। तो भावाश्रव के निमित्त से नए कर्म का आना, नए कर्म का बंद होना, वो द्रव्याश्रव, वो तो अपनी कुछ स्थिति और अनुभाग लेके आए हैं नए कर्म। जब तक वो कर्म की स्थिति पूर्ण नहीं होगी तब तक तो उदय में आने वाले नहीं। तो भविष्य में उदय में आएंगे, इसलिए आगामी काल कहा। वो भविष्य में आएंगे उदय में, तो बाह्य की अनुकूलता लेके आए, रिद्धि सिद्धि मिली। वो रिद्धि सिद्धि में फिर तू फंस गया। रिद्धि सिद्धि के विकल्प, उसके भोगवटा का भाव, इंद्रिय सुख में तू राचने लगा। वो इंद्रिय सुख में राचने लगा, वो परिणाम दुखमय है। आत्मा का अतीन्द्रिय सुख शांति का घातक है। आत्मा का अतीन्द्रिय सुख शांति का नाश करने वाले हैं। इसलिए आगामी काल में आकुलता का उत्पन्न करने वाला कहा। क्या कहा कि जो आश्रव है वो पदगल परिणाम के हेतु होने से, उद्गल परिणाम का हेतु, उसका अर्थ क्या करे? वर्तमान में जो तूने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई उत्पन्न किया, उसका निमित्त पाकर कर्मण वर्गणा, वो पुद्गल है। कर्मण वर्गणा का परिणाम मतलब पुद्गल का परिणाम। तो कर्मण वर्गणा का कर्म रूप होना, उसमें निमित्त कौन है? तेरे वर्तमान मोह राग द्वेष। तो तेरे वर्तमान मोह राग द्वेष नए कर्म का बंध में निमित्त है, हेतु है। और जो नया कर्म का बंध हुआ वो उदय में तो आएंगे। उदय में आएंगे तो संयोग मिलेगा। सातारूप संयोग मिलेगा, असातारूप। सातारूप मिलेगा, उसमें यानी इंद्रिय सुख में, यानी 5 इंद्रिय के विषयों मिले, उसमें जुड़कर तो इंद्रिय सुख में राचने लगा। लेकिन इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख है। आत्मा की सुख शांति का घातक है। तो आत्मा की सुख शांति का घात होना, उसको दुख कहा। तो आगामी काल में वो कर्म का फल तुझे दुख मिलने वाला है। देखो, ज्ञानी
ज्ञानी कर्म के उदय में भी जुड़ना नहीं चाहते और ज्ञानी नया मोह राग द्वेष उत्पन्न करके नया कर्म का बंध वो भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? तो कि नया कर्म बंध हुआ वो भी उदय में तो आने वाला है। जो पुराना कर्म है सत्ता में पड़ा है, ज्ञानी वर्तमान में शुद्धि की वृद्धि करते हैं तो सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका स्थिति अनुभाग जल जाते हैं। उसको फल देने की ताकत क्रमशः नष्ट होती जाती है और नया कर्म उदय में आएगा, लेकिन सर्वघाती नहीं आते। क्यों? कि सत्ता में जो सर्वघाती थे वो देशघाती हो गए। तो अब उदय आएगा तो वो कर्म में जोर नहीं है और ज्ञानी जो कर्म का उदय आया उसमें जुड़ते हैं, लेकिन ज्ञानी को मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कषाय का नाश हुआ है, इसलिए उसका जुड़ना चारित्र मोह का दोष है, दर्शन मोह का दोष नहीं है। तो चारित्र मोह का कर्म बंधन उसका फल अनंत संसार नहीं, अल्प संसार है। और वो भी कर्म का जो बंधन वर्तमान में चारित्र मोह का हुआ वो भी उदय में आने से पहले ज्ञानी उसका भी स्थिति अनुभाग आत्मलक्षी पुरुषार्थ करके जला देने वाले हैं। लेकिन यहाँ तो अज्ञानी की बात चलती है। ज्ञानी को मोक्ष मार्ग बताया, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग रूप पर्याय एक है। मोक्ष रूप मार्ग रूप पर्याय जो एक है, इसमें जितनी शुद्धता है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है और जितनी अशुद्धता है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ज्ञानी को स्वभाव होता है, लेकिन वो स्वभाव की ताकत अनंत संसार का बंद हो ऐसी ताकत नहीं है। क्या बताया फिर से गुजराती में? आश्रवो આગામી કાળ એટલે ભવિષ્યકાળમાં આકુળતાને ઉત્પન્ન કરનારા એટલે કે જીવને દુઃખ દેનારા અથવા જીવના દુઃખમાં નિમિત્ત થનારા, આકુળતાને ઉત્પન્ન કરનારા, આકુળતાને ઉત્પન્ન કોણ કરે? તો કે આકુળતાને ઉત્પન્ન કરનારા એવા
પૂદગલ પરિણામનો ના હેતુ હોવાથી, પૂદગલ પરિણામ એટલે કયા પરિણામ? તો કે કર્મણ વર્ગના પૂદગલ છે. કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે થાય એ પૂદગલના પરિણામ છે. કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે થાય છે ક્યારે? કે જીવ જ્યારે પુણ્ય પાપ રૂપે પરિણમે, એટલે કે પુણ્ય આશ્રવ પાપ આશ્રવ રૂપે પરિણમે, એટલે કે મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમે, એટલે કે મિથ્યાત્વ અવિરતિ પ્રમાદ કસાય યોગ રૂપ પરિણમે, એટલે કે વિભાવ કે વિકાર રૂપે પરિણમે. એ જે જીવના વિભાવ વિકાર રૂપના પરિણામ છે એનું નિમિત્ત મળતા, એનો હેતુ મળતા, હેતુ એટલે કારણ, જીવના વિભાવનું કારણ મળતા કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે થાય છે. અને કર્મણ વર્ગના કર્મ રૂપે થાય છે તો નવા કર્મ બંધાય છે. એ નવા કર્મ સત્તામાં આવ્યા, એ કર્મો આગામી કાળમાં એટલે ભવિષ્યમાં ઉદયમાં આવશે. હવે જો તે વર્તમાનમાં શુભભાવ કર્યા છે તો આગામી કાળમાં શુભ કર્મ ઉદયમાં આવશે તો તને સાતા ઉપજાવે એવા સંયોગો મળશે. એટલે કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો અને એનો ભોગવટો મળશે. અને તે જો વર્તમાનમાં પાપ ભાવો કર્યા હશે તો એના ફળમાં જે કર્મ બંધાશે એ તને અસાતા ઉત્પન્ન કરે એવા સંયોગો તને મળશે. સાતારૂપ ઉદય કે અસાતારૂપ ઉદય, સાતારૂપ સંયોગો કે અસાતારૂપ સંયોગો, એમાં જોડાવું અને જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય એ પરિણામ સાતારૂપ કે અસાતારૂપ હોવા છતાં એ જીવની આધ્યાત્મિક સુખ શાંતિને હણનારા છે. સાતા અસાતાના પરિણામ જીવ માટે દુઃખદાયક છે. તને સારા સંયોગો મળે તો રાગમાં જોડાઈશ, પ્રતિકૂળ સંયોગો મળે તો દ્વેષમાં જોડાઈશ. રાગ પણ તને સંસારનું કારણ, દ્વેષ પણ સંસારનું કારણ, રાગ પણ દુઃખનું કારણ, દ્વેષ પણ દુઃખનું કારણ, રાગ પણ સુખ શાંતિનું નાશક અને દ્વેષ પણ સુખ શાંતિનું નાશક છે. ભવિષ્યમાં ઉદયમાં આવે એવા કર્મો વર્તમાનમાં તું જાગૃતિ રાખ તો નવા કર્મનો બંધ થતો નથી. નવા કર્મનો બંધ થતો નથી તો ભવિષ્યમાં ઉદયમાં આવતા નથી, અને ઉદયમાં આવતા નથી તો બાહ્યમાં સંયોગો મળતા નથી,
અને સંયોગો મળતા નથી તો એમાં જોડાવા પણ ઉત્પન્ન થતું નથી. માટે વર્તમાનમાં આશ્રવને રોકીને, આશ્રવનો વિરોધ કરીને, આશ્રવનો નિરોધ કરીને સંવર તત્વ એટલે કે શુદ્ધિનો અંશ એટલે કે આંશિક શુદ્ધિ એટલે કે પ્રથમ શુદ્ધિ પ્રગટ કરી લેવા જેવી છે. શું કહે છે? આશ્રવો આગામી કાળમાં આકુળતાને ઉત્પન્ન કરનારા, નવા કર્મ બંધાણા છે એ ભવિષ્યમાં શું કરશે? તારી આકુળતાની ઉત્પત્તિના નિમિત્તો પૂરા પાડશે. એ આશ્રવો શું છે? તો કે ઉદ્ગલ પરિણામનો હેતુ છે. ઉદ્ગલ પરિણામનો હેતુ છે એટલે શું? તો કે ઈ આશ્રવો કારમણ વર્ગણાને નિમિત્ત થતા કારમણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમીને આત્માના પ્રદેશે ચીટકવા માટે નવા કર્મ રૂપે આવે છે. હવે નવા કર્મ આવ્યા તો શું? તો કે ભવિષ્યમાં ફળ આપશે. કેવું ફળ આપશે? તો કે દુઃખરૂપ ફળ આપશે. આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે તારે વર્તમાનમાં પ્રતિ સમય સાવધાન રહેવું પડશે, જાગૃત રહેવું પડશે. તારા ઉપયોગને જાગૃત રાખવો પડશે. દરેક સમયે કર્મ તો ઉદયમાં આવે છે અને અનાદિની ટેવ છે એમાં જોડાવાની. હવે આગળ કહે છે, આમ આશ્રવોનું ને જીવનું ભેદ જ્ઞાન થતા. આ આમ એટલે શું? આમ શબ્દ કેમ વાપરો? આમ એટલે ટીકાકાર આચાર્ય ઉપરમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે આશ્રવનું લક્ષણ અને જીવનું લક્ષણ બતાવતા આવ્યા છે. પહેલી જ લીટીમાં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું હતું કે આશ્રવો, પહેલી ને બીજી લીટીમાં આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું હતું કે આશ્રવો અને જીવ બેના સ્વભાવો ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી આશ્રવો જીવ નથી. એટલે કે આશ્રવો અજીવ છે. એટલે આશ્રવનું લક્ષણ અજીવ. આશ્રવ જીવના સ્વભાવથી ભિન્ન સ્વભાવવાળા. તો ભેદ જ્ઞાન કરાવવા માટે આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે આશ્રવો અજીવ છે ને તું જીવ છો. પછી આગળ જતા આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે આશ્રવો ઘાતક છે. એટલે કે હણનાર છે અને જીવ ના સુખ શાંતિ હણાનાર છે. આમ આશ્રવ અને જીવનું લક્ષણ જુદું છે. એક હણનાર, બીજું હણાનાર.
તો બેના લક્ષણ જુદા છે, માટે આશ્રવ જીવ નથી. પછી આગળ જતા આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે આશ્રવો તો અધ્રુવ છે, ક્ષણિક છે, એક સમયના છે, વાયુના વેગની જેમ વધઘટ થતા છે, માટે અધ્રુવ છે. જ્યારે એની સામે ચૈતન્ય સ્વભાવી જીવ ધ્રુવ છે, માટે આશ્રવો ખરેખર જીવ નથી. આશ્રવો તો અધ્રુવ છે, જીવ તો ધ્રુવ છે, બેના લક્ષણ ભિન્ન છે. પછી આગળ જતા એમ કીધું કે આશ્રવો અનિત્ય છે. આશ્રવો એક પછી એક ઉત્પન્ન થનારા અનિત્ય છે. એની સામે જીવ વિજ્ઞાન ઘન એક સ્વરૂપે રહેનારો ત્રિકાળ નિત્ય છે. તો આશ્રવ અને જીવના લક્ષણ જુદા છે, માટે આશ્રવ જીવ નથી. પછી એમ કહ્યું કે આશ્રવોને રોકી શકાય છે, એ નાશ પામી શકે છે. નાશ પામી શકે છે, માટે એ શરણભૂત નથી. જ્યારે આત્મા તો ચૈતન્ય શક્તિથી ભરેલો અને ત્રણેય કાળ સ્વયં રક્ષિત હોવાથી શરણભૂત છે. તો આશ્રવો અશરણભૂત, જીવ શરણભૂત, બેના લક્ષણ જુદા છે, માટે આશ્રવો જીવ નથી. પછી કે છે આશ્રવો સદાય આકુળતા સ્વભાવવાળા દુઃખરૂપ છે, જ્યારે જીવ સદાય નિરાકુળ સ્વભાવવાળો હોવાથી સુખ સ્વરૂપ છે. આશ્રવોનું ફળ દુઃખ, આશ્રવનો સ્વભાવ દુઃખ દેવાનો, જીવનો સ્વભાવ સુખ સ્વરૂપ, માટે બેના લક્ષણ જુદા છે. પછી એમ કહ્યું કે આશ્રવો આગામી કાળમાં પણ આકુળતાને ઉત્પન્ન કરનારા છે. અને આશ્રવો નવા કર્મબંધનું કારણ છે. જ્યારે જીવ તો ત્રણેય કાળ નિરાકુળ છે. જીવનો સ્વભાવ કર્મબંધનું કારણ ત્રણ કાળમાં ક્યારેય થતો નથી. હવે આજે ઉપર કહ્યું એના માટે આ શબ્દ પ્રયોગ કર્યો. આમ આમ એટલે ઉપર કયા પ્રમાણે અમે વેદજ્ઞાન કરાવ્યું છે. વેદજ્ઞાન કઈ રીતે કરાવ્યું? તો કે આશ્રવોના એક તરફ લક્ષણ બતાવ્યા, બીજી તરફ જીવના લક્ષણ બતાવ્યા. બંનેના લક્ષણને ઓળખી લે, પછી તને કોનો મહિમા આવે છે? આશ્રવનો મહિમા આવે છે, એટલે કે પુણ્ય પાપનો મહિમા આવે છે, એટલે કે મોરાગ દ્વેષનો મહિમા આવે છે, એટલે કે મિથ્યાત્વ અવિરતિ પ્રમાદ કસાય અને કંપન આદિ ભાવોનો તને
મહિમા આવે છે કે જે જીવ આશ્રમના સ્વભાવથી ભિન્ન સ્વભાવવાળો, ધ્રુવ, શરણભૂત, નિત્ય, ચૈતન્ય સ્વભાવી, નિરાકુળ, એ જીવ સ્વભાવનો તને મહિમા આવે છે કે આશ્રમનો મહિમા આવે છે? જ્યાં બંનેના લક્ષણ જાણ્યા, આશ્રમ પ્રત્યેનો મહિમા નાશ પામતા, આશ્રમો ઉપરથી લક્ષ છૂટી જતા, ચૈતન્ય સ્વભાવી સુખ સ્વરૂપ, નિરાકુળ, ધ્રુવ અને નિત્ય એવા આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ થતા આશ્રમોનું અટકવું થાય છે અને સંવર તત્વનું પ્રગટ થવું થતાં જીવને ભેદ જ્ઞાન થઈ જાય છે. આ ગાથામાં આશ્રવો અને જીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધા અને ભેદરૂપ જ્ઞાન કરાવી આચાર્ય ભગવાન સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરાવવામાં આવે છે. क्या कहा फिर से हिंदी में? लास्ट लाइन में टीकाकार आचार्य ने कहा, इस प्रकार का अर्थ क्या करे? तो कि टीका में जो ऊपर में कहा उसी प्रकार, तो कि टीका में क्या कहा? तो कि टीका में कहा कि आश्रव और जीव दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है, इसलिए आश्रवो जीव स्वरूप नहीं है, जीव आश्रव स्वरूप नहीं है. आश्रव तत्व भिन्न है, जीव तत्व भिन्न है. ऐसा कहकर भेदरूप श्रद्धान करवाया, भेदरूप ज्ञान करवाया. फिर आगे जाकर कहा कि आश्रव वो तो हरने वाले हैं, घातक है, और जीव हणाने वाला है, घात्य है. तो आश्रव और जीव का लक्षण भिन्न भिन्न है. हणने वाला, हणाने वाला, हणने वाला आश्रव, हणाने वाला जीव, दोनों का लक्षण भिन्न है, इसलिए आश्रव से जीव भिन्न है. आगे जाकर कहा कि आश्रवो अध्रुव है. अध्रुव है यानी आश्रवों के जो भाव है उसमें तीव्रता मंदता आती है, उसके भाव में हानि वृद्धि होती है. उसके सामने जीव हानि वृद्धि रहित नित्य त्रिकाल ध्रुव स्वरूप है.
तो आश्रवो अध्रुव है, जीव ध्रुव है, ऐसा के वेदरूप श्रद्धान वेदरूप ज्ञान करवाया। आगे जाके ऐसा कहा कि आश्रव तो अनित्य है, आश्रव तो क्षणिक है, आश्रव तो एक के बाद एक होते हैं, आश्रव का काल एक समय है, आश्रव तो उत्पाद भी वाले हैं। उसके सामने जीव विज्ञान घन स्वभावी है, नित्य है, त्रिकाल है। तो आश्रव का लक्षण अनित्यपना, जीव का लक्षण नित्यपना, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न, एक नित्य दूसरा अनित्य। ऐसा भिन्नता का भान करा के आचार्य भगवान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कराना चाहते हैं। फिर आगे कहा कि आश्रव आश्रवो असरणभूत है, क्योंकि आश्रव का नाश हो सकता है। आश्रव क्षणिक है, उसका शरण कैसे लेगा? आश्रव अनित्य है, उसका शरण कैसे लेगा? जो क्षणिक है, अनित्य है, जिसका आयुष एक समय है, जो विकारी है, जो अशुद्ध है, उसके सामने जीव शरणभूत है। क्यों? तो कि चैतन्य शक्ति स्वरूप है, त्रिकाल है, उसका कभी नाश नहीं। तो आश्रव को अशरणभूत और जीव शरणभूत दोनों का लक्षण भिन्न, भिन्नता का भान करके अशरण का लक्ष्य छोड़ के शरणभूत शुद्धात्मा का लक्ष्य करके वितरागता प्रकट कर ले। बाद में कहा कि आश्रवो भविष्य में दुख फल देने वाले हैं, और उसके सामने आत्म स्वभाव तीनों काल सुख स्वरूप, ऐसा कहकर जीव और आश्रव के बीच में भिन्नता बताकर, आश्रवों की तुच्छता बताकर, आत्म स्वभाव की महिमा बताकर, आश्रवों की रुचि छुड़ाकर आत्म स्वभाव की रुचि कराकर तो वेद रूप श्रद्धान कर ले, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। यहाँ तक आए। अभी देखो लास्ट लाइन है पेज नंबर 139 की। ऐसा आश्रव और जीव का
वेद ज्ञान होते हुए ही जिसमें कर्म विपाक यानी कर्म को फल देने की शक्ति शिथिल हो गई, जो सत्ता में पड़े हुए कर्म थे उसमें जो फल देने की ताकत थी जब जीव वेदरूप श्रद्धा और वेदरूप ज्ञान निर्विकल्प कर लिया, उसी समय सत्ता में पड़े हुए कर्म उसकी फल देने की शक्ति टूट गई, शक्ति हानि रूप हो गई, कम हो गई, फल देने की ताकत टूट गई। आप सभी को मालूम होगा कि जो सम्यक दर्शन पूर्व जो परिणाम होते हैं उसका वर्णन 5 लब्धि के रूप में वर्णन मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि शास्त्रों ने किया है। 5वीं लब्धि में जीव प्रवेश करता है तब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, लेकिन जब जीव सविकल दशा का पुरुषार्थ का वेग बढ़ाकर पहली लब्धि में से दूसरी में आया, दूसरी में से तीसरी में आया और तीसरी में से चौथी लब्धि में आता है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, फिर भी सविकल दशा है, स्वभाव लक्षी सविकल दशा का पुरुषार्थ है। ऐसे जीव के परिणाम उसका निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए लंबे से लंबे 70 करोड़ सागर लंबा स्थिति वाले कर्म भी एक सागर के अंदर स्थिति अनुभाग वाले हो जाते हैं। अभी सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं हुआ है। पांचवी लब्धि में प्रवेश करेगा तब पांचवी लब्धि की शुरुआत में सम्यक दर्शन नहीं होता है, वो पांचवी लब्धि की आखिरी स्थिति में सम्यक दर्शन होता है। तो जो सम्यक सन्मुखता का सविकल दशा का पुरुषार्थ करता है वो भी 70 करोड़ सागर के स्थान पर 1 करोड़ सागर का कर्म का स्थिति रह जाता है। ये तो सविकल दशा की ताकत। अब सोच लो निर्विकल्प होवे तो क्या होगा। तो यहाँ तो मूल विषय 5 लब्धि नहीं है, इसलिए आचार्य भगवान ने संक्षिप्त में कह दिया कि वेद ज्ञान होने के साथ ही जिसमें कर्म विपाक, विपाक का अर्थ है फल देना, फल देने की शक्ति। तो कर्म की फल देने की शक्ति शिथिल यानी शक्तिहीन
हो जाती है। अब पेज 140। ऐसा ही आत्मा જથ્થાબંધ વાદળોની રચના જેમાં ખંડિત થઈ ગઈ છે એવા દિશાના વિસ્તારની જેમ અમર્યાદ જેનો વિસ્તાર ફેલાવ છે એવા સહજપણે વિકાસ પામતી ચિત્તી શક્તિ વડે જેમ જેમ વિજ્ઞાનગન સ્વભાવ થતો જાય છે તેમ તેમ આશ્રવોથી નિવૃત્ત થતો જાય છે। શું કહ્યું? पहले तो कर्म की जाल इतनी बिछी हुई थी कि आत्मा के सर्व प्रदेश पर शक्तिशाली कर्म बंधे हुए पड़े थे, लेकिन सिर्फ सम्यक दर्शन हुआ तो कर्मों सर्वघाती में से देशघाती हो गए। कर्म की फल देने की शक्ति कम हुई। शक्ति कम हुई उसका अर्थ स्थिति अनुभाग कम हो गया। अब क्या हुआ कि एक तरफ जीव को सम्यक दर्शन प्राप्ति की कला सीख ली, दूसरी तरफ अतीन्द्रिय ज्ञान सुख का एक बार वेदन कर लिया, तीसरी तरफ सत्ता में पड़े हुए कर्म उसकी फल देने की शक्ति हीन हो गई। अब वो जीव बार बार आत्म स्वभाव में लीन होगा। लीनता जितनी बढ़ेगी, शुद्धता जितनी बढ़ेगी, इतनी सत्ता में पड़े हुए कर्म उसके स्थिति अनुभाग कम होते जाएंगे, कर्म निर्बल होता जाएगा, आत्मा विज्ञानगन होता जाएगा, यानी आत्मा की आत्म स्वभाव में टिकने की, स्थिर रहने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो जीव की शुद्धि की वृद्धि होती जाती है, आश्रव का निरोध होता जाता है, आश्रव की ताकत हीन हो जाती है, कर्मों की सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति अनुभाग कम होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जीव श्रेणी आरोहण करके सादी अनंत काल के लिए आत्म स्वभाव में स्थिर होकर पूर्णता की प्राप्ति करके सर्व प्रकार के आश्रवों का नाश कर देता है। ये बात बताना है इस पैराग्राफ में 14 गुणस्थान की, लेकिन यहाँ 14 गुणस्थान का प्रकरण मुख्य नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में शब्द में वर्णन करके आश्रव का निरोध बताया, जीव की शुद्धता की प्रगटता और उसकी वृद्धि बताई। दूसरी तरफ कर्म फिरता जाता है और जीव शुद्धि की वृद्धि बढ़ाता बढ़ाता पूर्ण शुद्धि प्रकट कर लेता है और दूसरी तरफ सर्व प्रकार के कर्म क्षय हो जाते हैं और जीव क्षायिकपणा એટલે अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की प्रकटता कर लेता है। समय हुआ है, 1 मिनट की जाहिरात है। हम कल से 8 दिन के लिए शिवपुरी जाने वाले हैं। 2 दिन
विधि प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए, और साथ में वहाँ स्वाध्याय भी रहेगा शिविर के रूप में, और मेरे साथ दूसरे भी 10-12 कार्यकर्ता राजकोट, सुरेंद्रनगर, बम्बई वगैरह से आने वाले हैं। बाद में सब कार्यकर्ता वापिस आएंगे। मैं वहाँ से खंडवा 3 दिन शिविर के लिए जाने वाला हूँ। खंडवा से 2 दिन सनावद में शिविर के लिए जाने वाला हूँ, और वहाँ से इंदौर जाने वाला हूँ। तो हमारा अगला स्वाध्याय ये मंडे नहीं, अगले मंडे से शुरू होगा। दोनों स्वाध्याय अभी से बंद रहेगा। आज का रात का आज रात का हाँ, आज के रात का भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आज, हाँ ठीक है, आज का नहीं होगा। और अगले मंडे 8 तारीख से शुरू, हाँ 8 तारीख को, हाँ, और मैसेज भी मेरा आ जाएगा कि आज का स्वाध्याय है ऐसा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર અને ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુનકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે વેદજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના 9 ભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય।